न सिर्फ गुलाल का रंग, न केवल खुशियों की तरंग, सच्ची होली तो है परमात्म संग का रंग। ज्ञान मोती ग्रुप की तरफ से सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं। ओम शांति। आज 4 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। होली के पावन पर्व के सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। होली का सुंदर अर्थ जो हम सभी को बाबा ने समझाया है, उसे हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। होली रंगों का त्योहार है। हम एक दूसरे पे रंग डालते हैं। रंगों का सही अर्थ क्या है कि जीवन में पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये दिव्य गुणों का बहुत सुंदर रंग है जिसे हम दूसरों पर डालें। अपने जीवन से दूसरों को भी इन गुणों में रंग दें। गुणों को धारण करने का एक सुंदर तरीका है कि हम जिनसे भी मिलें उनके गुणों को देखें और गुणवान बने। यूं तो मनुष्य में अवगुण भी होते हैं। अवगुणों को ना देखकर गुणों को देखना है, गुणवान बनना है। अवगुणों को देखना ये हमारी जिम्मेवारी नहीं। उनके लिए तो हम मन ही मन शुभ भावनाओं का सहयोग देंगे कि आत्मा इस अवगुण से मुक्त हो जाए। होली के 3 बहुत सुंदर अर्थ हैं जो हम सबको बाबा समझाते हैं। होली अर्थात पवित्र बनना, मन वचन कर्म से पवित्र बनना। मन में भी किसी के लिए बदला लेने का विचार ना हो, ये भी अशुद्धता है, अपवित्रता है। होली का दूसरा अर्थ है मैं आत्मा परमात्मा की होली। अब मैं आत्मा उनकी बन गई। मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा की हूं, परम पिता की हूं, सर्वशक्तिवान की हूं। जो हूं, जैसी हूं, परमात्मा मुझसे प्यार करते हैं। उनके संग में रहना और उन्हीं को अनुभव करना कि पल पल मेरे साथ है। होली का एक अर्थ जो जीवन में प्रतिदिन लाना है वो है जो होना था सो हो गया। होली सो होली, अब बीती को चितवो नहीं। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते चलो। बहुत बार पास्ट हम पे हावी हो जाता है। बीती बातों से हम लेसन सीखें और पास्ट की कड़वाहट से वर्तमान को खराब ना करें। होली को पहले जलाया जाता है, फिर मनाया जाता है। तो हम जला देंगे पुराने संस्कारों को, मैंपन, मेरेपन को याद करेंगे। मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं। उनकी याद से मुझे स्व परिवर्तन करना है। रूप परिवर्तन हो जाए, अर्थात जो पुराने संस्कार हैं वो बदल जाएं। उनके स्थान पर अनादि संस्कारों का, अनादि गुणों का समावेश हो जाए। पुनः सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बाबा की ओर से सभी के ऊपर ज्ञान, गुण, शक्तियों की बरसात। आज की मधुर मुरली में बाबा ने खास बात ध्यान खिंचवाई है कि इस समय आपको बहुत बहुत साधारण रहना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। कोई भी फैशनेबल चीजें अपने पास नहीं रखनी। महंगी चीजों का प्रयोग नहीं करना। महंगी चीजें होंगी उतना ही उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। बहुत बहुत सिंपल रहना है। बाबा ने याद किया कि जो बाबा के गरीब बच्चे हैं उनमें बहुत श्रद्धा रहती है, दान पुण्य की भावना रहती है और इस विशेषता से वो आगे बढ़ जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है, तन मन धन, उसे सफल करना है। साथ साथ बाबा ने कहा आप बच्चों का फर्ज है सबको बाबा का परिचय देना, मनुष्य आत्माओं को सुजाग करना,
सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तो कोई भी मिले बहुत प्यार से उन्हें परमात्मा का परिचय देना है, ताकि परमात्मा से संबंध जोड़कर सदा के लिए खुशहाल बन जाएं। उनकी महिमा में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। उनकी याद से जीवन खुशहाल बन जाता है। आज जिनसे भी मिलेंगे उन्हें दिव्य गुणों का रंग लगाएंगे, साथ साथ बीती बातों को बिंदु लगाकर याद करेंगे, मैं आत्मा बाबा की होली, उनसे रंग बिरंगी शक्तियों की पिचकारी, गुणों की पिचकारी मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जिनसे मिलेंगे उन्हें भी दुआएं देंगे, आप भी सदा परमात्म संग के रंग में रंगे रहें, आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर हो जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। क्वेश्चन है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीब में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है, गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। ये तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वो रच्यता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चों की रच्यता है, पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं, उन्हें ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान है? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण जी को कभी पतित पावन व ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। दोनों है भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की जयंती भी मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है, पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या श्री कृष्ण की? मनुष्य बिल्कुल बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं, न ही गायन है। शिव ने आकर क्या किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण की बहुत बातें लिख दी, गोपियों को भगाया, ये किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तभी तो ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण के बचपन को दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पे खड़ा है, चक्र लगाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए। अब गीता कब सुनाई? उस समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, ये किया, उस समय तो ज्ञान शोभेगा भी नहीं।
ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाई, गीता भी कुछ समय के बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहते हैं मेरी बायोग्राफी को कोई पता नहीं है, मैंने क्या किया। मुझे कहते हैं पतित पावन, मैं आता हूं तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूं। सतयुग में गीता ज्ञान की आवश्यकता नहीं, गीता ज्ञान की आवश्यकता इस समय है जब घोर कलयुग है। वही आत्मा जो सतयुग में श्री कृष्ण थी, उनके लास्ट बर्थ में निराकार शिव प्रविष्ट होते हैं और सत्य गीता ज्ञान देते हैं। बाबा कहते इस समय आपको मानव से फिर से देव बनना है। शिव जयंती तुम भारत में मनाते हो, श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। श्री राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है ये बाद में मनाया जाता। सत्युग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते और किसकी महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, ये तो कॉमन बात है। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चलाया, वो राज्य कब कैसे स्थापन हुआ ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूं, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुम्हें वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। नाम भूल जाने से श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। बड़े ते बड़ा है शिव, पहले जब उनकी जयंती हो तब साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं, मेरा भी अवतरण है। शिव बाबा कहते हैं मेरा अवतरण होता है, मेरा मनुष्य सदृश जन्म नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि मेरा अलौकिक दिव्य जन्म है। दिव्य जन्म क्या है कि वो निराकार साकार में आकर ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद बैठ बताते मैं इनके बूढ़े तन में आता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। तो पहले समझाना पड़े शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी, कौन सी जयंती बड़ी है। बाबा ने कही बात बतानी पड़े। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगर नोट के याद नहीं रह सकते। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है, वो भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाएं मुश्किल है। बाबा ने समझाया सबको 2 बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते जरूर आता होगा, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वो है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुराने थोड़ा ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहते हैं, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूं। यह भारत का प्राचीन योग, ये किसने सिखाया। शिव बाबा का तो नाम गुम कर दिया। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वो कैसे आया, क्या आकर किया, वह सबका सदगति दाता है, लिबरेटर है, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, वो भी एक आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता, जैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए, वो तो सुप्रीम आत्मा कहेंगे। मनुष्य सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए। बाबा कहते मैं आकर पावन होने की युक्ति बताता हूं, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो, वो तो 84 जन्म लेते हैं, वो तो नहीं कह सकते देह से ही देह के सब संबंधों को भूल जाओ। सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुम ये रूहानी यात्रा बाप सिखाते हैं। ये रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज है। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ा ही है, सबका रूहानी बाप मैं निराकार हूं,
मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, पीसफुल, ब्लिसफुल, एवर प्योर, ये मेरे लिए कहते हो। सदा ही पावन, सदा आनंद का सागर, शांति का सागर, ये तुम मेरे लिए ही कहते हो। अब तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते मैं इस शरीर द्वारा तुम्हें दे रहा हूं, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो एक गॉड फादर, उनका रूप भी बताया। जैसे आत्मा बिंदी है ऐसे परमात्मा बिंदी है। ये कुदरत है। वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है, इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। ये है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसे कहते हैं कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? छोटी सी आत्मा है। ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार माफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। ये है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह नई बातें नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना, वर्षा लिया, वो वृद्धि को पाते हैं। अगर शास्त्रों में होता तो परम पिता को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने स्वयं आकर ज्ञान इसीलिए दिया कि हम ये जो सत्य बातें हैं उन्हें भूल गए। अब सत्य पिता आकर हमें ज्ञान की सही नॉलेज देते। जिन्होंने कल्प पहले सुना, वर्षा लिया, वो वृद्धि को पाते रहेंगे। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती। वे बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसा नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होता, वही दान पुण्य करते, राजाएं भी वो बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता, यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम समझते हो? अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने के कारण हाहाकार हो जाता। फिर ऐसी चीजें रह ना सके। हर चीज की आयु तो होती है। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उनकी बनावट ऐसी होती। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे कि मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ, अभी दोनों पास हुए। अब है संगम। सत्यों में नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? अब तुम बच्चों को मालूम है इन्होंने वर्षा कैसे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाबा तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। इसे बाप कितना प्यार से समझाते, देहाभिमान की दरकार नहीं। बाबा कितना प्यार से समझाते, देहाभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देहाभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। सारी मेहनत है देही अभिमानी होने में। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। अटेंशन देंगे। जो बच्चे देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, समझो वो बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देहाभिमान आने से
फिर और विकार आ जाते हैं। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। लड़ाई झगड़ा देह अभिमान में आकर नवाबी से चलते हैं। नवाबी से चलना अर्थात दूसरों को आदेश निर्देश देते रहना, स्वयं कुछ भी नहीं करना, दूसरों के ऊपर राज्य करने की कोशिश करना। बाबा कहते देह अभिमान है। भले अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता, घड़ी फैशनेबल देखी, दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा, अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत समय कुछ भी याद आया पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, महारथियों को ही लिखा जाता कि तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता। भाषण भी भले अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। भाषण में भले अच्छे हैं बच्चे पर आपस में रूहानी स्नेह नहीं। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते कोई को भी पूछना है तो बाबा से आके पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कोई पूछे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूंगा बच्चे तो अनगिनत हैं परंतु कोई सपूत है और कोई कपूत भी हैं। कोई अच्छे से अच्छे हैं, सपूत बच्चे भी हैं, कपूत भी हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए। हमें ऐसा बाबा मिला, ऐसा फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना, जास्ती शौक नहीं रखना, बहुत बहुत साधारण होके चलना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना। देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना, जास्ती शौक नहीं रखने, बहुत बहुत साधारण होके चलना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी लून पानी नहीं होना। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना। वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ताज तख्त तिलक जन्म अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाओ। कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाओ। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को सहज प्रसन्न कर सकेंगे। स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को कर सकेंगे। सब ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ताज तख्त तिलक जन्म अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो तो सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी, एक की ही याद रहे, इकोनॉमी से बचत से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है।
अव्यक्त इशारा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चित स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करते हैं, निश्चिंत स्थिति में कोई भी कार्य करते उसमें सफलता होती है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है उसमें सफलता जरूर होती है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। आज हम याद रखेंगे, मैं सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। आज होली के दिन पहले स्वयं को बाबा के संग में सब गुणों के रंग से रंगा हुआ परमात्मा शक्तियों से भरपूर प्रसन्न चित्त स्थिति में देखे। स्वयं भगवान ने मुझे बहुत सुंदर रंग में रंग दिया है। अब इस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। परमात्मा शक्तियां निरंतर मेरी मददगार है, मेरा सुरक्षा कवच है। महसूस करें, मैं बाबा को पाकर सदा प्रसन्न हूं। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, वाह। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।